राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे। भक्तों, एक दिन की बात है जब कृष्ण कन्हैया और सुदामा जी महाराज, बड़ी दोस्ती थी। दोनों साथ में एक स्कूल में पढ़ा करते थे और गुरुजी संदीपनी महाराज इन लोग दोनों गुरु थे। उसके बाद भक्तों, एक दिन कन्हैया जी को बोलते हैं कि बेटा चले जाओ, कुछ लकड़ियों की जरूरत है और जंगल से लकड़ी लेके आ जाओ। कृष्ण भगवान लकड़ी तोड़ने जाते हैं जंगल में। जब लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो बेचारे भूखे गुरु के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया भूखे प्यासे लकड़ियां तोड़ रहे होते हैं। उसके बाद भक्तों, इधर से सुदामा जी को बुलाते हैं। सुदामा जी को बुलाने के बाद कुछ चना देते हैं। चना जब कुछ चना देते हैं कि ले जाओ, तुम भी ले लेना और कृष्ण को भी दे देना। तो चना लेके आते हैं और अपने से ही कुटर कुटर खाने लगते हैं। जब खाते हैं, कृष्ण भगवान ध्यान नहीं देते हैं। जब कन्हैया ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में जब ध्यान पड़ता है तो सुदामा से कहते हैं, सुदामा क्या कुटर कुटर कर रहे हो? सुदामा जी महाराज कहते हैं, सुदामा तो ब्राह्मण है ही है। ब्राह्मण जो होते हैं थोड़े लालची टाइप के होते हैं, उनके अंदर लालच ज्यादा होती है। वो कुटर कुटर चबाते हैं और कृष्ण भगवान पूछते हैं, अरे सुदामा तुम क्या कर रहे हो? सुदामा कह रहे हैं, अरे लल्ला मेरे दांत कटकट कटकट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बहाने मारते हैं। पंडित जी महाराज बड़े बहाने मार रहे हैं कि मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अरे ठंडी का तो दिन है नहीं, तब भी तुम्हारा दांत कटकटा रहे हैं, इतने कमजोर तुम हो गए? सुदामा जी महाराज कहते हैं, हाँ क्या करें, हमें ठंडी गर्मी में ठंडी लग रही, बताओ। ऐसे पंडित जी महाराज सुदामा जी को जब गर्मी में उन्हें ठंडी लग रही है और वो चोरी चोरी चना कुटर कुटर कर रहे हैं। बाद में सुदामा जी महाराज से कृष्ण कन्हैया पूछ पड़ते हैं, रे सुदामा तू तो चना चबा रहा है, क्या मेरे लिए भी गुरुजी कुछ चना लाए हैं? बताओ सुदामा, तू चोरी कर रहा है, अरे तू दलित है। इतने ही शब्द कृष्ण के मुंह से निकला क्या, सुदामा दलिद्र बन गए। अब बताओ, पूरा जीवन दरिद्रता से उनका जीवन चला। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का हक न खाओ, हक खाते तक दिखोगे और उसके बाद जब उसका परिणाम आएगा तो आपको समझ में आएगा आप दरिद्र बन जाओगे। इसलिए किसी का थोड़ा हक हो, उसका हक प्यार से दे दो। अरे लेते वक्त तो आपको ढेर लगेगा, जब आप भरोगे ना तो आप ऐसे दरिद्र बन जाओगे कि सुदामा जैसा दरिद्र। इसीलिए किसी के हक ना खाओ। जितना जिसका हक हो उसके हक उसके साथ दो। भगवान चाहेगा तो आपको आगे बढ़ाएगा, अगर नहीं चाहेगा तो आपको सीमित रखेगा। न तो आप दूसरे के धन हड़प रहे हो, दूसरे के जमीन जायदाद हड़प रहे हो, दूसरे के उससे आपके घर में ऐसे काले पड़ जाएंगे कि आपके ना कोई परिवार सक्सेस होगा, बच्चे गलत रास्ते पकड़ लेंगे, आप दरिद्र बनते जाओगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं भक्तों कि सुदामा जैसा दरिद्रपना ना करना, न तो श्राप, एक श्राप लगता है, इंसान सही दरिद्र बन ही जाता है। कभी भी देख लो, जो इंसान किसी इंसान का धर्म हड़पा हो, धन जमीन जायदाद हड़पा हो, वो इंसान के देख लेना, अगर वो दरिद्र ना बन गया हो तो बता देना। इसीलिए अगर जिस भाई का
हक है आपके पास, उसका हक उतना दे दो, नहीं तो दरिद्र बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक कलयुग है, कलयुग में दरिद्र बनने से किसी को कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व धन राखा, जो जैसा करे वैसा फल चाखा। इसलिए भक्तों, मैं आप लोग से ही कहना चाहता हूं कि दरिद्र वाला काम न करें, सबको साथ मिलके खुशहाली बना के जीवन जिए, और जीवन हंस के और मुस्कुरा के जिए, और कृष्ण कन्हैया जैसे दोस्ती रखें, और जैसे सुदामा और कृष्ण की दोस्ती बरकरार रही, वैसे हर इंसान की दोस्ती बरकरार होनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण अपने दोस्त के लिए दो लोक का मालिक बना देता है। अरे वैसे हमारा भी दिल होना चाहिए कि अपने दोस्त के लिए मैं कुछ भी नहीं थे। आजकल के लोग दोस्ती कुछ नहीं, सिर्फ स्वार्थ ही दोस्ती है। उनके अंदर स्वार्थ है आपसे, तो आपसे वो दोस्ती कर रहे हैं। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो गया, उसी दिन दोस्ती टूट जाती है। क्योंकि आज के युग के इंसान के ऊपर विश्वास खत्म हो गया है। वो अपने विश्वास को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें स्वार्थ परेशान करता है। कलयुग में इंसान को स्वार्थ ज्यादा परेशान करता है। स्वार्थ से इंसान न जाने किस किस राह पे चल जाता है, कौन कौन सी गलतियां करने लगता है, पाप करने लगता है, गलत रास्ते करना लगता है। लेकिन जब उसका परिणाम मिलता है तो इंसान टिक नहीं पाता धरती पे। ऐसे परिणाम आते हैं सामने कि इंसान रो रो के जीवन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना जीवन जियो, भगवान के निगाह में सब है। भगवान सबको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी गलतियां कर रहे हैं, किसके हक खा रहे हैं, किसके हक मार रहे हैं, किसकी जमीन हड़प रहे हैं, किसके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, किसे परेशान कर रहे हैं। एक दिन ऐसा जरूर आता है कि आप उसका जमीन भी दे दोगे और आप दरिद्र बन जाओगे। इसलिए जितना आपका हो उतना जान लो, हमारे पास बहुत ज्यादा है। दुनिया से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धन हमारे ही पास है। जितना भी हो उतने में खुश रहो, उतने में आनंद रहो, उतने में अच्छी जीवन जिंदगी जियो। भक्तों, मैं यही से आप लोग से कहना चाहता हूँ, जितना आप लोग के पास है उतने में खुश रहो। ये समझो संसार की सबसे बड़ी चीज हमारे पास है। भक्तों, यही चीज, यही जीवन संतोषम परम सुखम। जो इंसान संतोष करना सीख गया, वो इंसान जीना सीख गया। जो इंसान हर वक्त हर पल में मुस्कुराना सीख गया, वो इंसान जीवन के आनंद लेना सीख गया। जो भगवान की भक्ति करना सीख गया, उसको परम आनंद मिलने लगता है। भक्तों, उसको परम आनंद, भगवान की भक्ति तो करके देखो, कन्हैया के चरण में जाके तो देखो, उसके गुण गा के देखो। भक्तों, देखो कितना आनंद मिलता है। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, जय जय राधे। भक्तों, संसार सिर्फ ये झूठा है, पहले समझो तो। अगर संसार झूठा ना होता तो इंसान क्यों मरता? संसार झूठा ना होता, पेड़ पौधे क्यों सुखा जाते? संसार झूठा ना होता, जो आया है वो जाएगा, वो जरूर जाएगा। इतना निश्चित कर लेना। हम इस धरती पे आए हैं, हमें भी जाना है, तो मोह माया किस चीज का? जब तक परमात्मा ने हमको रखा है, प्यार से जी लो, नारायण के चरण में अच्छे से जी लो, कान्हा की भक्ति अच्छे से कर लो। बस यही जीवन है भक्तों। भगवान में मुस्कुरा के हर पल में पॉजिटिव जियो, किसी के बारे में नेगेटिविटी ना सोचो। जब तक आप किसी को कह कैसे सकते हो, जब तक हम किसी के बारे में जान न लेते अच्छी तरह, तब तक किसी के बारे में नेगेटिविटी न सोचो। हर वक्त पॉजिटिव सोचो। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। बोल दो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय राधे। भक्तों, जय श्री कृष्णा। मुस्कुरा दिया करो भक्तों।